नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज का जो स्पेशल वीडियो है दोस्तों उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट प्लेवे स्कूल हरियाणा के अंदर बनने जा रहे हैं, उनके अंदर जॉब करने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो ये 1000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल हरियाणा में बनेंगे, जिसके लिए सरकार बहुत ही मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है और इसके लिए लगातार प्रयासरत है। उसको लेकर दोस्तों सरकार ने लेटर भी जारी कर दिया, जिसका विवरण हमने कल वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो आज दोस्तों हम इसकी थोड़ी और अपडेट लेकर आए हैं कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे और क्या है जो गवर्नमेंट ने पहले लेटर इशू किए थे उनका विवरण। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आज के जो भी अखबार हैं दोस्तों उन सभी के अंदर जो ये प्लेवे स्कूल भर्ती है दोस्तों, इसको बिल्कुल प्रमुखता से छापा गया है। जैसे कि ये अखबार की कटिंग आप देख रहे हो, इसके अंदर भी दोस्तों प्लेवे स्कूलों को आंगनवाड़ी में बदलने के लिए तलाशी जा रही है एक्सपर्ट वर्कर के नाम से यहाँ पे। और जो सरकार 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूलों में करेगी तब्दील, इस तरह की खबरों के साथ दोस्तों आज के अखबारों में प्रमुखता से छापा गया है। तो इसमें दोस्तों अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एनटीटी बीएड जेबीटी बीए एमए पास को ही प्लेवे स्कूलों में दी जाएगी तैनाती। तो दोस्तों प्लेवे स्कूल असल में होते क्या हैं आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों। कुछ प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, एनजीओ के वगैरह या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशनों के द्वारा बहुत छोटे स्तर पर स्कूलों की तर्ज पर दोस्तों प्लेवे स्कूल क्रच चलाए जा रहे थे, जिसमें कि दोस्तों आपके जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि 3 साल से लेके 5 साल 6 साल तक के, जिनको कि हम अभी स्कूल के अंदर दाखिला नहीं करवाते हैं, तो उन बच्चों के लिए दोस्तों ये आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में आपको ऐसे प्राइवेट छोटे स्कूल मिल जाएंगे जहाँ पे आप घर के नजदीकी अपने बच्चों को स्कूल में भेजकर उनको जो मौखिक शिक्षा है वो वहां से दिलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि अभी जिस तरह से जो प्लेवे स्कूलों का प्रचलन था वो काफी बढ़ गया था और सरकार ने भी इसके अंदर दोस्तों एक प्रमुख भूमिका देखते हुए और लोगों के जो और जो विद्यार्थी हैं उनके बिल्कुल बेसिक स्तर को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी मानसिकता को और सुधार करने के लिए दोस्तों अब सरकार या गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर इस तरह के स्कूल बनाने जा रही है, जैसे कि अभी आप लोगों को अपने नज़दीक में प्राइवेट तौर पर मिल जाते हैं। इसका दोस्तों सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनकी आमदनी कम है। क्योंकि अभी तक दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग 5 या 6 वर्ष के बच्चे को हम स्कूल के अंदर भेजना शुरू करते थे, और वो परिवार जिनकी फाइनेंशियली स्थिति बहुत ही खराब है या मान लो बहुत कम है, तो वो दोस्तों इन प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। क्योंकि जो प्लेवे स्कूल हैं दोस्तों अभी जो प्रचलन में है प्राइवेट तौर पर, उनकी फीसें दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। पूरे साल का लगभग दोस्तों ये मान के चलो 25 से 30 हजार रुपए कम से कम फीस होती है किसी भी एक जो प्लेवे स्कूल, स्मार्ट प्लेवे स्कूल जिसको बोल सकते हैं हम, उसकी। तो अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया दोस्तों तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही एक राहत का खबर है जिनके फाइनेंशियली कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है और वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो आंगनवाड़ी का हाल देखें दोस्तों तो ये कहना उचित बात नहीं होगी, लेकिन आंगनवाड़ी में दोस्तों केवल राशन पूर्ति के अलावा शिक्षा के नाम पर कुछ भी इतना नहीं सिखाया जाता था जिससे कि बच्चों का जो मानसिक और बौद्धिक विकास है वो अच्छे से हो सके। तो इसके लिए दोस्तों जो ये सरकार ने कदम उठाया ये जरूर प्रशंसा के काबिल है। क्योंकि अगर आम जन तक इस तरह की फैसिलिटी सरकार पहुंचा रही है दोस्तों तो ये है जनता के हित में लिया गया एक सराहनीय कदम होगा। तो इस खबर में दोस्तों अगर आप पढ़ोगे तो आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूलों में तब्दील करने के प्रथम चरण में 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता दी गई है और इसमें दोस्तों उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा। यहाँ ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनकी योग्यता एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, बीएड, जेबीटी, बीए या एमए है। और इसे लेकर दोस्तों महिला एवं बाल विकास के निदेशक ने सभी
जिला कार्यक्रम अधिकारियों से 100 नामों की सूची मुख्यालय में भिजवाने के आदेश दिए हैं, जिनकी जानकारी सभी डीपीओ को 2 दिन के भीतर मुख्यालय भेजनी है। तो दोस्तों ऐसे हर जिले के 100 कर्मचारी जो कार्यकर्ता ऑलरेडी आंगनवाड़ी वर्कर या कुछ भी हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन इन सभी के अंदर कुछ भी है, चाहे वो एनटीटी पास है, बीएड है, एमएड है, एमए है या एमए है, जो कुछ भी है, तो अगर वो उनकी क्वालिफिकेशन है तो ऐसी जानकारी दोस्तों अभी हेड ऑफिस मुख्यालय को भेजनी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है उनके द्वारा। दरअसल हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया था कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संज्ञानात्मक और बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए इस तरह के 4000 स्कूलों को खोलने का निश्चय किया गया था। लेकिन उसमें से दोस्तों अभी वर्ष 2020-21 के लिए 1000 स्कूलों को ही अभी प्राथमिकता के तौर पर खोला जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जो अभी इसकी शुरुआत है वो बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पर सरकार ने शुरू कर दी है। 2 दिन के अंदर ही दोस्तों उन लोगों की लिस्ट मंगवाई गई है जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन एनटीटी बीएड बीए या एमए कर रखी है। उसके अलावा दोस्तों सरकार की इस पॉलिसी के ऊपर आंगनवाड़ी की यूनियनों ने भी एतराज जता दिया है, क्योंकि प्रदेश में लगभग 26,000 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिनमें लगभग 52,000 के करीब हेल्पर और जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों इस यूनियन ने एतराज जताया कि अगर इसमें सरकार प्ले वे स्कूलों में तब्दील करना चाहती है तो उसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी की जो दोस्तों जानकारी है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई है, और इससे कई दोस्तों जो अभी प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर और जो हेल्पर हैं उनके हितों का कहीं अहित ना हो जाए, इसलिए दोस्तों इस यूनियन ने सरकार से उसकी जानकारी 1 हफ्ते में मांगी है कि कहीं इसके आंगनवाड़ी को जो प्ले वे स्कूल में बदल रहे हैं इससे कहीं आंगनवाड़ी वर्कर की जॉब पर ना आ बने। क्योंकि इससे पहले भी देखेंगे दोस्तों तो काफी सारे इस तरह के विवाद चलते रहते हैं, सरकार की कोई भी भर्ती अगर होती है तो उसके अंदर। इस विरोध में दोस्तों 24 जुलाई को एक कैथल के अंदर में प्रदर्शन की भी उन्होंने जानकारी दी है, अगर इस पॉलिसी के विरोध में। और अगर दोस्तों कुछ भी इसके अंदर पॉजिटिव नहीं निकलता है आंगनवाड़ी वर्करों के लिए या उनके किसी भी जो हित पे दिक्कत आती है, तो वो 27 जुलाई को इसको पूरे हरियाणा में जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाकर आगे की स्थिति का संज्ञान ले सकते हैं और आगे एक विरोध प्रदर्शन जारी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को वो लेटर भी दोबारा से दिखा देता हूँ, जिसमें कि जो मुख्यालय ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ये दोस्तों इस फॉर्मेट के अंदर डिटेल मांगी गई थी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक और जो गांव के नाम थे, उनके आंगनवाड़ी वर्कर थे, उनकी क्वालिफिकेशन का जिक्र भी इसके अंदर किया गया है। क्योंकि अभी ज्यादातर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं दोस्तों वो 10वीं या 12वीं ही पास हैं, और अगर देखें हम दोस्तों तो ज्यादातर जो आंगनवाड़ी में लगे हुए हैं वो अपने अपने मतलब जिस तरह सरपंच वगैरह या एमसी वगैरह की सिफारिश से ही लगभग भर्ती हो जाते हैं। और आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर भी दोस्तों काफी पहले भी यह चर्चा रही है कि इसमें लोग अपने जो निजी बंदे होते हैं उन्हीं को आगे नाम रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर इस तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन अगर डाली जाती है तो ये आगे चलकर एक विवाद का विषय हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों जो स्कूल का नाम है जहाँ पर प्ले वे स्कूल बनने जा रहा है वहाँ के लिए आंगनवाड़ी वर्कर का भी डिटेल यहाँ पे मांगी गई है कि कौन किस स्कूल के अंदर एज ए आंगनवाड़ी वर्कर काम कर रहे हैं। तो ये लेटर दोस्तों कल परसों 20 जुलाई को दोस्तों जारी किया था डिपार्टमेंट ने। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दिखा देता हूँ कि क्यों जब बजट की घोषणा हुई थी दोस्तों तो उस समय भी इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया था मई में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दोस्तों उसके ऊपर बहुत कुछ नहीं काम हो पाया था। तो ये लेटर दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से निकाला था आप लोगों के लिए। तो 13 मई 2020 का लेटर है, जिसे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को यहाँ पे भेजा गया था। उस समय दोस्तों जो सरकार का प्रावधान था वो इस विषय में था कि जो सरकार है हर पायलट प्रोजेक्ट के दौरान दोस्तों हर जिले के अंदर 5 आंगनवाड़ी केंद्रों को जो कृच या मॉडर्न प्ले स्कूल है उनमें बदलने को तैयार थी। लेकिन अभी दोस्तों इसमें सरकार ने बड़ी तब्दीली करते हुए 1000 केंद्रों को 1000 जो टोटल
प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र है उनको प्ले वे स्कूल में बदलने का संज्ञान लिया है। तो अपने ही दोस्तों इस 13 जुलाई के लेटर में गवर्नमेंट ने तब्दीली करते हुए अब पूरे हरियाणा के अंदर 1000 प्ले वे स्कूलों को सरकार 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकार स्मार्ट प्ले वे स्कूल में बदलेगी। लेकिन दोस्तों अगर इसमें अगर देखें तो आपको बता दें कि मुख्य तौर पर साफ साफ लिखा गया है कि जो 12 फरवरी 2020 को द्वितीय आईडीसी की बैठक में प्रत्येक जिले में 4 से 5 गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडर्न प्ले स्कूल के बारे में बदलने को कहा गया था। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले वे स्कूल में बदलने में तब्दील बारे उन केंद्रों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ सूची तैयार करते समय कृपया गांव की आबादी, आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या आदि का भी ध्यान रखा जाए ताकि तदुपरांत उपरोक्त कार्रवाई के लिए सरकार को आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा सके। तो ये दोस्तों जो लेटर था ये भी दोस्तों जो फतेहाबाद जिला है उसके तहत जारी हुआ था और उम्मीद है ऐसे ही लेटर दोस्तों सभी जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने क्षेत्र में भी मतलब डिटेल है जो वो मांगी गई होगी। और इसकी देखो दोस्तों रिसिप्ट भी यहाँ पर है और जिस तरह से दोस्तों ये फतेहाबाद को जारी हुआ है दोस्तों उसी तरह से यह हर एक जिले के अंदर भी जारी हुआ होगा। तो कुल मिला के दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है दोस्तों कि जो भी अब भविष्य में बहुत जल्द इन आंगनवाड़ी वर्करों को फिल्टर कर लिया जाएगा, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है और जो आगे स्कूल खोले जाने हैं दोस्तों अगर इनके अंदर इसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं अगर 1000 स्कूल के लिए दोस्तों केवल 200 ही ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं दोस्तों जिनकी क्वालिफिकेशन और जो क्राइटेरिया है वो इसको मैच करता है कि वो एनटीटी जेबीटी या बीएड बीए वगैरह किए हुए हैं। तो दोस्तों जो बची हुई वैकेंसी रहेंगी 800 उनके लिए सरकार फिर जो वैकेंसी है वो निकालेगी, उसकी जो यथासंभव होगी दोस्तों वो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी और उस वैकेंसी के बाद दोस्तों जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा वो एग्जाम बेस होगा या डायरेक्ट भर्ती होगी। इस विषय पे अभी दोस्तों जानकारी उपलब्ध करवाना बाकी है। लेकिन दोस्तों बहुत उम्मीद ये है कि जिस तरह से अलग अलग स्टेट्स के अंदर में वैकेंसी निकाली जाती है तो एक एग्जाम बेस वैकेंसी इसके अंदर निकलती है और राजस्थान की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें तो सभी जगह दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक टेस्ट पहले देना होता है जिसको क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में आने पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एनटीटी और बीएड जेबीटी बीए और एमए के संदर्भ में जिन लोगों की ये क्वालिफिकेशन है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। बहुत जल्दी इसकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जैसे ही सरकार की तरफ से हमें कुछ अपडेट मिलेगा दोस्तों हम आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। तो इसके अलावा दोस्तों जो भी एनटीटी से रेगुलर अपडेट होंगे, एनटीटी या जेबीटी बीएड से अपडेटेड जो वैकेंसीज के अपडेट होंगे उसके लिए दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लगातार हम इस पर आपसे जुड़ी और जो अभी प्रचलन में करंट अफेयर्स में जितनी भी जुड़ी जानकारियां हैं वो सब शेयर करते रहते हैं और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट्स लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करने के इच्छुक हो तो वो हमारे इंस्टीट्यूट पर करवाया जाता है जिसके लिए मैंने यहाँ पे एडमिशन हेल्पलाइन भी दिया हुआ है आपको। अगर आप वीडियो के अंदर देखेंगे तो ये हमारे नंबर हैं दोस्तों, यहाँ से आप हमारे ऑफिस में कॉल करके जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है दोस्तों उसके लिए आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। 2 ईयर कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से एफिलेटेड करवाया जाता है। और दोस्तों इससे जुड़ी आगे की जानकारी के लिए आप रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहिए और इस जानकारी को अपने सभी जो जानकार हैं जिन्होंने इस तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन की हुई है उन तक जरूर भेजें ताकि उनको भी आने वाले कुछ महीनों हफ्तों के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में संज्ञान मिले और वो अपनी तैयारी शुरू कर सकें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक जय हिंद जय